गुड मॉर्निंग। आज 31 अक्टूबर है और आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है। तो आइए आज उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में हुआ था। सरदार पटेल ने करमसद में प्राथमिक विद्यालय और पेटलाद स्थित उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्होंने अधिकांश ज्ञान खुद से ही पढ़कर अर्जित किया था। वल्लभ भाई की उम्र लगभग 17 वर्ष थी जब उनकी शादी गना गांव की रहने वाली झावेरबा से हुई थी। पटेल ने गोधरा में एक वकील के रूप में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने एक वकील के रूप में तेजी से सफलता हासिल की और जल्द ही वह आपराधिक मामले लेने वाले बड़े वकील बन गए। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए सरदार पटेल को अपनी पसंद बताते हुए गांधी जी ने कहा था, कई लोग मेरे पीछे आने के लिए तैयार थे, लेकिन मैं अपना मन नहीं बना पाया कि मेरा डिप्टी कमांडर कौन होना चाहिए। फिर मैंने वल्लभ भाई के बारे में सोचा। सन 1928 में गुजरात में बारदोली सत्याग्रह हुआ, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। यह प्रमुख किसान आंदोलन था। उस समय प्रांतीय सरकार किसानों से भारी लगान वसूल कर रही थी। सरकार ने लगान में 30% वृद्धि कर दी थी, जिसके चलते किसान बेहद परेशान थे। वल्लभ भाई पटेल ने सरकार की मनमानी का कड़ा विरोध किया। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश में कई कठोर कदम उठाए, लेकिन अंत में विवश होकर सरकार को पटेल के आगे झुकना पड़ा और किसानों की मांगें पूरी करनी पड़ी। 2 अधिकारियों की जांच के बाद लगान 30% से 6% कर दिया गया। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 565 रियासतें थीं, जिन्हें एक करना सबसे मुश्किल कार्य था। पटेल ने धीरे धीरे सभी राज्यों को भारत में विलय के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान आसिफ ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। निजाम ने फैसला किया कि वे न तो भारत और न ही पाकिस्तान में शामिल होंगे। सरदार पटेल ने हैदराबाद के निजाम को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया। साल 1948 में चलाया गया ऑपरेशन पोलो एक गुप्त ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के जरिए निजाम उस्मान अली खान आसिफ को सत्ता से अपदस्थ कर दिया गया और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया। सरदार पटेल जी का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी मृत्यु के 41 साल बाद सन 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सरदार पटेल के निधन पर पंडित नेहरू ने कहा था, सरदार का जीवन एक महान गाथा है जिससे हम सभी परिचित हैं और पूरा देश यह जानता है। इतिहास इसे कई पन्नों में दर्ज करेगा और उन्हें राष्ट्र निर्माता कहेगा। इतिहास उन्हें नए भारत का एकीकरण करने वाला कहेगा और भी बहुत कुछ उनके बारे में कहेगा, लेकिन हम में से कई लोगों के लिए वे आज़ादी की लड़ाई में हमारी सेना के एक महान सेना नायक के रूप में याद किए जाएंगे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कठिन समय में और जीत के क्षणों में दोनों ही मौक़ों पर हमें नेक सलाह दी। भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2014 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उनके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों का विलय कर भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाया था, इसलिए इनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देशी रियासतों को एक कर अखंड राष्ट्र का निर्माण करने का मुश्किल कार्य पूर्ण करने के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी थी।
स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान और बलिदान को अविस्मरणीय बनाए रखने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। इस मूर्ति का शिलान्यास उनकी 138वीं जयंती पर 31 अक्टूबर 2013 में किया गया था। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और इसका अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को इनकी 143वीं जयंती पर किया गया था। यह मूर्ति सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है और यह गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है।